बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पर्ल टेक टॉक। अच्छा, आज का जो हमारा टेक टॉक है उसको एक तो हम कन्वेंशनली, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हुआ है, अगस्त सीजनल, उसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे मार्केट के अंदर, और अगेन आगे जाके फिर आगे स्लाइड्स के ऊपर हम जो आप लोगों की क्यूरीज हैं या फिर जो हमारा ट्रेड जर्नल था उसको भी देखते हैं। फर्स्टली तो टेक टॉक को स्टार्ट करने से पहले क्विकली थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख लें उनके लिए। तो उसमें हमने जो लास्ट वेबिनार के ऊपर जो कि हमारा स्टांस था कि स्टिल इट्स लुकिंग बुलिश, डिस्पाइट कि हमें जो 2 पॉइंट्स मिले हैं डिवर्जेंसेस के, और एक जो वीकली डॉजी कैंडल था प्रीवियस वीक के अंदर, तो चांस यही था कि स्टिल मार्केट जब तक डाउनसाइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं या जो स्ट्रक्चर्स हाईलाइटेड हैं उनको वायलेट नहीं करती, टिल दैट टाइम कोई भी मेजर डिप आती है तो वहां पे हम बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखेंगे। अगेन जो मार्केट का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ लास्ट वीक के अंदर, एक तो कंसोलिडेशन हमने अगेन देखी। लास्ट जो एक सेशन था फ्राइडे का, उसके ऊपर हमने अगेन जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे उन्हीं को टेस्ट होते देखा, और वहां से अप साइड के ऊपर एक मेजर एक्टिविटी बनती नजर आई है। अब जो हमने लेवल्स हाईलाइट किए थे, प्रिसाइज लेवल्स डाउन साइड के ऊपर 1,38,300 से लेके 1,37,200 का हमारा सपोर्ट एरिया था, कि इसके एरिया में जब भी केस 100 आके विजिट करेगा और इस एरिया को जब भी आके टेस्ट करेगा, तो वहां पे अब डिसिप्लिन रहते हुए सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को हम देखेंगे, स्टॉप लॉस को फेल करेंगे, और अप साइड के ऊपर अगेन हमें मौका मिलेगा तो रेजिस्टेंस एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। टिल द टाइम अप साइड के ऊपर 1,40,600 का जो डिसाइसिव लेवल है वो रीगेन नहीं होता। अब जो लास्ट वीक के अंदर हम हाई लो की बात करें तो केस 100 ने जो डाउन साइड के ऊपर लो पोस्ट किया वो 1,37,600 का था, उसके अराउंड हमने लो पोस्ट होते देखा। अगेन वो स्पोर्ट एरिया जो हाईलाइटेड था लास्ट सेशन के ऊपर, लास्ट साइड के ऊपर जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंगली अगेन हमने स्पोर्ट एरियाज के पास अप साइड के ऊपर एक तगड़ी रिजेक्शन कैंडल भी देखी, और अप साइड के ऊपर केस 100 डिसाइसिवली जो एक हमें ब्रेकआउट रिक्वायर्ड था उसके ऊपर भी क्लोज करता नजर आया। वो आगे हम स्लाइड के ऊपर देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर को भी। अब जो हमारा जी सीजनैलिटी के ऊपर चलें तो सीजनैलिटी के ऊपर हमने जो जुलाई सीजनल को डिस्कस किया था वो एक एग्रेसिव बुलिश मंथ हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर नजर आता था, और ऐसा ही हुआ अपसाइड के ऊपर जो हमने जुलाई के अंदर फिनोमिनल एक रिटर्न देखा, मोर देन 13,000 पॉइंट्स केस 100 ने गेन किए, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली वो 11% यहाँ पे सर्च करता नजर आया केस 100। अब आगे क्या स्ट्रक्चर रह सकता है बिफोर गोइंग इनटू द जो प्राइस सेक्शन है, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं अगस्त सीजनल का। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो लास्ट 16 ईयर्स की ये जो मैंने सिंस 2009 ऑनवर्ड टिल डेट हमने जो ये बार्स सेलेक्ट किए हैं मंथली चार्ट्स के ऊपर अगस्त सीजनल का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी मंथ हो सकता है अगस्त। तो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर देखा जाए तो 9 टाइम्स नेगेटिव और 7 टाइम्स पॉजिटिव हमारी रीडिंग्स नजर आती हैं, लेकिन जो नेगेटिव क्लोजिंग्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 6.25% की हमें एक एवरेज क्लोजिंग नजर आती है नेगेटिव साइड के ऊपर, उसी तरह पॉजिटिव साइड के ऊपर एवरेज देखी जाए तो वो 4.33% की एवरेज नजर आती है। अब इसको अगेन जैसे प्रीवियस कुछ मंथ के ऊपर हम जो फर्स्ट वीक ऑफ या कुछ 5 से 7 सेशन ऐसे रहते हैं जिसको हम एज ए वॉच आउट डेज कह लें, या फिर उसके ऊपर एक बायास फर्दर थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए हम रखते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी लास्ट जो सेशन था फर्स्ट जो अगस्त था वो एक एग्रेसिव तगड़ा मोमेंटम बना, वहाँ पे E&P और जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी तगड़ा परफॉर्म किया, और अपसाइड के ऊपर इनिशियल ब्रेकआउट भी जनरेट होता नजर आया। लेकिन कमिंग 3 से 4 सेशंस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए। अगेन इस मंथ के अंदर थोड़ा सा कॉशियस ट्रांस फर्दर प्रिवेल करता नजर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वो मेजर डाउनसाइड के ऊपर स्ट्रक्चर वायलेशन नहीं मिलती तो तब तक स्टांस वही रहेगा कि हमें डिसिप्लिनली जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है उनके अंदर बैंक साइड की अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। अब हम कमिंग वीक के अंदर जो शॉर्ट टर्म का जो हमारे एरियाज हैं उनको देखें अगर, तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता नजर आ रहा है। अच्छा, हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन थी कि इस जगह के ऊपर केस 100 एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, या तो एक चैनल की फॉर्मेशन बनाएगा या फिर इस तरह करके एक बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर केस 100 ट्रेड करता नजर आ सकता है। अच्छा, इसने डाउन साइड के ऊपर इन्हीं बॉक्स के जो सपोर्ट एरियाज जो कि प्रीवियस साइड्स के ऊपर हमने देखे भी वही ऑनर हुआ है, अप साइड के ऊपर अगेन डिसाइसिव क्लोजिंग भी हमने विटनेस किया है, कंजेक्टिव जो 2 कैंडल्स हैं वो ग्रीन बंद हुई हैं अप साइड के ऊपर।
तो लाइकली है कि फर्दर हम मंडे के सेशन को अपसाइड के ऊपर कोई अर्ली आवर्स के अंदर गैप अप ओपनिंग देखें। अब नेक्स्ट लेवल्स कैसे रह सकते हैं, तो अगर इसी शॉर्ट टर्म का जो व्यू है उसके ऊपर ही देखें तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर कोई 1,41,700 का इमीडिएट बेसिस अकॉर्डिंग टू द पिवट्स एनालिसिस की रेजिस्टेंस एरिया। और अगर इसको फर्दर थोड़ा सा देखें तो एक तो यहाँ से ये जो केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट की थी, ये जी मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे 8 मई ऑनवर्ड। और ये जो अपसाइड के ऊपर हमने एक फर्स्ट लेग देखा था और उसके बाद एक करेक्शन देखी थी, तो इसी को ही अगर एक मयर्ड मूव के अकॉर्डिंगली बायास बनाएं तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो एरियाज रिजाइड करते हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वो कोई 1,41,300 का हमारा एक एरिया पोटेंशियल एरिया बनता नजर आ सकता है, जो कि वेरी मच लाइकली के स्टैंडर्ड गैप अप ओपनिंग करे और इन एरियाज को अर्ली आवर्स के अंदर ही चैलेंज करे। एक 41,300-700 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया कह लें, या एक जो पोटेंशियली प्रीवियस टारगेट था वो रिजाइड करता है इस एरिया के पास। और वंस ये के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर 1,44,000 की तरफ इनिशियली मूव करता नजर आए। वो एक हमारे नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज होंगे। इसका बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर एवर हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अपना स्टॉप लॉसेस को फेल करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और स्टिल बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, या ईएनपी ने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है। प्रीवियसली हमारा भी इसके ऊपर स्टांस थोड़ा सा कॉशियस था, या फिर इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाकिस्तान पेट्रोलियम में देख रहे थे, और आगे क्यूरी सेक्शन में देखेंगे ओजीडीसी के ऊपर भी हमारी डिस्कशन जो हमारे लेवल से कैसे प्ले हुए। एनीहो, अगर समराइज करें हमारे टेक टॉक को, तो मेरे ख्याल में कमिंग वीक के अंदर 1 से 2 सेशन थोड़े से वोलेटाइल हो सकते हैं, वहां पे डिसिप्लिन रहना चाहिए। स्टिल बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, शॉर्ट सेल से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो एक शॉर्ट टर्म का प्ले है कि कोई भी स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस एरियाज के पास आता है और उनके अंदर आप अपनी पोजीशंस को प्ले करते हैं सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ, तो वो काफी ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो स्टॉक्स इंडिविजुअली स्टॉक्स खास कर देखा जाए तो वो अपने जो लेवल्स हैं, हाईलाइटेड लेवल्स हैं, उनके ऊपर काफी अच्छे से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री में। तो मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है तो स्टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर 1,37,200 इंटेक्ट है, तो वहां तक मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल अपसाइड के ऊपर जब तक केस हंड्रेड कोई एक स्ट्रक्चर एक रिवर्सल का फॉर्मेशन नहीं बनाता, टिल द टाइम स्टॉप लॉसेस को फेल करना चाहिए और अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। और कोई मेजर डिप आती है तो वहां पे बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं और जो कमिंग वीक के अंदर जो पोटेंशियली लेवल्स हो सकते हैं केस हंड्रेड के ऊपर उनको देख लेते हैं, और जो पॉइंट्स टेबल है उसको देख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट्स टेबल के ऊपर हमारे बुलिश और जो बीरिश पॉइंट्स हैं ये काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि जुलाई सीजनल के ऊपर भी हमने एक अच्छा एक्टिविटी देखी, उसके ऊपर भी क्लियरली बुलिश जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा रहे हैं पूरा थ्रू आउट द जुलाई मंथ। अब बीरिश पॉइंट्स थोड़े से मजीद हाईलाइट होते नजर आ रहे हैं, तो डिवर्जेंसेज हैं, वॉल्यूम एग्जॉशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक होगा सीजनल है वो भी कॉशियस साइड की, अगर बीरिश नहीं तो कॉशियस साइड के ऊपर स्टांस को, या एक क्विकी वोलेटाइल मंथ हाईलाइट होता नजर आ सकता है। अब कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 1,40,200 का है, ये इसके अराउंड हमें डाउन साइड के ऊपर अगर कोई पुल बैक आता है फॉर एनी रीजन इंटरडे तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया करता नजर आ सकता है। डिमांड जोन वही 1,38,300 से लेके 1,37,200 का होगा। अप साइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया है अर्ली साइड के 1,41,700 का है, और नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज इनिशियली हो सकते हैं वो 1,44,000 के अराउंड के हो सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जो हमारी ट्रेड जर्नल है, जो ओपन ट्रेड्स हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर एक तो जुलाई का मंथ कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड जर्नल है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी ट्रेड नहीं है जिसने स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। एक डीसीएल का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे जो स्टॉप लॉस है उन्हीं के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। करंटली जो हमारी बाइंग रेंज है उससे नीचे है, अराउंड 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए स्टॉप लॉस को लेके। अगर कोई इंट्राडे बेसिस के ऊपर वायलेशन मिलती भी है तो मेरे ख्याल में स्टिल थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हुए देखना चाहिए, और अगेन रिजेक्शन के ऊपर इन्हीं एरियाज में दोबारा से अपनी पोजीशंस को एवरेज भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेड्स हैं जी, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम, अब इसके ऊपर हमने जो इनिशियली जो ब्रेकआउट चाहिए था एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, वो मिला है। इसका हमारा जो एरियाज हाईलाइट किए थे हमने, वो डाउन साइड के ऊपर 166 162 रुपीज का सपोर्ट एरिया था। इसी सपोर्ट एरियाज को आगे इसने ऑनर किया, ये इसका राइट अप था, और इसके बाद अपसाइड के ऊपर
अप्रॉक्सीमेटली टिल नाउ कोई 16% का गेन पोस्ट किया, और एक जो एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया था 196 रुपीज का, 186 रुपीज का, वो टेस्ट किया, वहां से ही अगेन रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। लाइकली है फर्दर भी अपसाइड के ऊपर मूव रहा है, तो इसको देखना चाहिए। आरपीएल ऑलरेडी हम टारगेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिपल जीएल हो गया। अच्छा, एच कार के ऊपर भी जो करंट स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसने डाउनसाइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे उनको ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर को 12% मूव किया, और जो 319 का टारगेट था वो कंप्लीट करने के बाद तो अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के अंदर नजर आता है, लेकिन स्टिल लॉन्गर टर्म के लिए देखना चाहिए। आगा स्टील, अच्छा इसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन काफी दफा डिस्कशन भी रही क्लाइंट्स के साथ भी। इसको अगेन जो इसका करंट स्ट्रक्चर था, सपोर्ट एरिया जो हाईलाइट किए उन्हीं को ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 22% इसने गेन पोस्ट किया। अब इसके अंदर जो इनिशियल स्टांस है कि इसको एक तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए भी कंसिडर करना चाहिए, या फिर फर्दर एग्रेसिव एंट्रीज के लिए इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक था एंग्रो होल्डिंग्स, अच्छा इसके ऊपर जो करंट एनालिसिस है, एक तो इसने इनिशियल ब्रेकआउट विटनेस किया है, स्टॉप लॉस इसका ट्रेल करना चाहिए। और इसके ऊपर जो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये हमारी एक इसके अपना पोटेंशियल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हाईलाइट किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 205 रुपीज। अपसाइड के ऊपर जो इनिशियली हाईलाइटेड टारगेट है वो अगेन इनिशियली तो 215 रुपए का टारगेट वो कंप्लीट कर चुका है, और लाइकली है कि फर्दर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करता नजर आए तो इसको स्टिल कंसिडर करना चाहिए। एफसीसीएल फौजी सीमेंट हमारी एक ट्रेड ओपन ट्रेड है, इसके ऊपर जो करंट लेवल्स हैं वो तो स्टिल इसका स्टांस जो है वो नॉट ट्रिगर्ड है, क्योंकि डाउनसाइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज ऑनर नहीं हुए। ट्रेड स्टिल इंटैक्ट, मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है सपोर्ट एरियाज के पास अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। वेव्स के ऊपर भी अगेन जो इनिशियल मूव थी वो हमने विटनेस की, लेकिन जो इसका करंट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द करंट चार्ट बनता है कि इसको होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए डिसाइसिव ब्रेकआउट का, और वहां पे फिर अग्रेसिव एंट्रीज प्लान की जा सकती हैं। या फिर एक सिनेरियो ये है कि इसको लॉन्गर टर्म के लिए एकमोडेट करना चाहिए कि कोई भी डिप आती है तो। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर जो हमारी ट्रेड थी आईएसएल, गुलेमस टेक्सटाइल और एफएफएल। अच्छा, आईएसएल के ऊपर इनिशियल ब्रेकआउट की जो स्टांस था वो फिलहाल नहीं मिला, डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज भी ऑनर नहीं हुए, तो ये 90 के पास एक अच्छी बाइंग एरिया बनता है। गुलेमस टेक्सटाइल, इसको देखा जाए तो ये मंडे को ही अपसाइड के ऊपर इसकी मूव बनी थी, और जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया, ये टारगेट्स एरिया से वो फर्स्ट इसने आके टेस्ट किए। अब डाउन साइड के ऊपर करेक्शन के अंदर आ रहा है, और डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज है उनकी तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन का वेट करना चाहिए, वहां पे बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। एफएफएल अगेन करंटली सपोर्ट एरिया जो हाईलाइटेड है उन्हीं के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी चार्ट इन सेंस है कि यहाँ पे अभी जो स्टॉप लॉस हमने हाईलाइट किया था 14.80 का, वो अगर वायलेट होता है इंटरडे बेसिस के ऊपर तो फिर लाइकली है कि वो एक हमें वहां पे कैपेचुलेशन नजर आए। लाइकली है कि हमें अपसाइड के ऊपर फिर इन एरियाज के अंदर कैपेचुलेशन के बाद दोबारा से एक बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम होती नजर आ सकती है। अच्छा जी, अब चलते हैं आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनको देख लेते हैं। उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी बिफोर गोइंग इनटू द करंट चार्ट, हम लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी, ये जी हमने डिस्कस किया था 21 जून, 14 जून, ये जो वेबिनार पोस्टेड है इसके अंदर ओजीडीसी, फैसल बैंक और ये जो हमारी क्यूरीज थी इस सेक्शन में। अब ओजीडीसी के ऊपर एट दैट टाइम जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था कोई इस एरिया में, हमने इसको डिस्कस किया था जी, इस जगह के ऊपर जब इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 215 रुपए। तो इसके ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए वो 219 रुपीज के थे, और डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था, ये प्रीवियस हाईलाइटेड जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज हैं वो हैं कि ये 203 रुपए सपोर्ट एरिया है, इसके पास बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, और अप साइड के ऊपर 219 रुपए से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम रीगेन करता नजर आ सकता है। और इसने डाउन साइड के ऊपर इन्हीं एरियाज को आगे टेस्ट किया, प्रिसाइज लेवल हमने जी 23 जून को 202 का टेस्ट होते देखा, स्पोर्ट एरिया हाईलाइटेड था, उसको ऑनर किया। अपसाइड के ऊपर इनिशियली आके इसने अगेन थोड़ी सी रेजिस्टेंस पोस्ट की अराउंड 219 रुपीज, लेकिन डिसाइसिव क्लोजिंग हमें मिल चुकी थी। फिर अगेन पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुई, और अपसाइड के ऊपर हमने लास्ट सेशन के अंदर एक तगड़ा गेन देखा है और एक हाइपर मूव विटनेस किया है। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज की बात करें, एक तो खैर कोई भी डिप आती है, अब कोई भी डिप आती है टूवर्ड्स 236 रुपए, 240 रुपीज, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के ऊपर। इनिशियली देखा जाए तो कोई 262 272 रुपीज के इसके एरियाज बनते नजर आ सकते हैं, और फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में हब पावर।
अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड भी है जिसके इनिशियली 157 रुपीज़ के टारगेट से और अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट 165 रुपीज़ का है, वो स्टिल इंटैक्ट है। इन लाइन विद द व्यू इसने जो हमारा स्टांस था वो ऑनर हुआ। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज यहाँ पे हमने विटनेस होते देखे अराउंड 23 जून, लास्ट जून के अंदर, और अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनती नजर आई है। जो लास्ट सेशन था अगेन एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन कैंडल है, फर्दर कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 157 रुपीज़ को देखना चाहिए, ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे अगेन पुल बैक के साथ वहां पे फर्दर भी बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर अभी का जो सपोर्ट एरिया है वो जो प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया, ये 148 से लेके 145 रुपीज का एरिया बनता है, तो यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है फॉर एनी रीजन तो बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, ओवरऑल आईटी सेक्टर में स्टिल कोई इतनी अच्छी मूव नहीं बनी, हमने कुछ सेक्टर्स में और कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छी एक्टिविटी देखी है। अब इसके अंदर एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनी, ये हमने लास्ट कुछ वेबिनार्स के ऊपर डिस्कस भी किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 114 रुपीज। इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बना, कंसोलिडेशन, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर एक फर्दर हाइपर मूव बनती नजर आई है। तो मेरे ख्याल में कोई डिप आती है टुवर्ड्स 128 से 124 रुपीज, वो एक अच्छा बाइंग एरिया, वहां पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी एसएनजीपी। अच्छा जी, एसएनजीपी के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, इसको काफी अच्छे से इसने प्रीवियसली भी ऑनर किया है। लास्ट कोई 3-4 दफे इन एरियाज में बाउंस करता नजर आया। अब करंट जो इसका एरिया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर वो कोई 126 रुपीज का बनता है, और इसका जो एक हाइपर मूव की हम बात करें यहाँ पे हमें विटनेस हो सकती है, तो वो प्रीवियसली भी हमने वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि इट वाज ये करंटली जो है ये 61.8% का जो फिब लेवल है उसके पास ओवर कर रहा है, और 130 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है डिसाइसिवली, तो वहां पे इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर तगड़ी एक मूव बनती नजर आ सकती है, तो मेरे ख्याल में इसको भी स्टिल बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। लास्ट जो क्यूरी थी इस वीक में पीआरएल। अच्छा, पीआरएल और ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर को ही देखा जाए तो यहाँ पे हमने कोई रिसेंट कोई मूव के अंदर कोई इतनी तगड़ी एक्टिविटी नहीं देखी। करंटली भी देखा जाए तो थोड़ा सा लेगे ट्रेड करते रहे ये सारे स्टॉक्स, एटीआरएल हो गया या एनआरएल हो गया। अब इसके अंदर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो एक्सपोर्ट एरिया कह लें वो कोई 30 रुपीज के राउंड का था, उसके अंदर ही हमने एक 2 से 3 बुलिश बीरिश एग्जॉशन की कैंडल देखी जो कि वेडनेसडे 30th को और 31 जुलाई को प्रिंट हुई। लास्ट सेशन में उन्हें अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल देख रही है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर 32.30 से लेके 33 का रेजिस्टेंस एरिया। वंस ये रीगेन होता है तो वहां से अपसाइड के ऊपर फर्दर ये 34 5 और 37 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर अभी का मेरे ख्याल में इसका 29.50 29.530 का स्टॉप लॉस बनता है, जब तक ये वायलेट नहीं होता तो कोई पुल बैक आता है तो वहां पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी, तो आप लोगों की क्यूरीज को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो इस वीक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।